यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ मिस्र देश में पोतीपत्र के राजमहल में रहते समय उसकी जो राजा की जो रानी थी उसकी आंख उसके ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि यह जवान लड़का था, सुंदर था और रानी चाहती थी उसके साथ फिजिकल रूप से संबंध रखने के लिए। पर यूसुफ जो है जब वो वहाँ घर में आया कुछ काम करने के लिए, तो वो स्त्री ने उसे पकड़ लिया और वो कहने लगी कि मेरे साथ सो, और वो तुरंत वहाँ से भागा निकल कर, और उसका जो कपड़ा था वो उसके हाथ में रह गया स्त्री के। फिर भी उसने उसकी परवाह ना करके वो बाहर निकल गया। अब वो स्त्री कहती है अब सेवकों को बुलाकर कि देखो ये व्यक्ति मेरे साथ गलत करने की भावना से ये मेरे पास आया था, और इसको जो स्वामी ने जो रखा है यहाँ नौकर के रूप में घर में, ये इसलिए रखा है कि वो मेरे साथ इस तरीके से कार्य करे। तो वो कपड़ा उसने अपने पास रख लिया कि जब तक वो राजा आएगा तब वो उस कपड़े को दिखाएगी, और कि उसने उसके साथ इस तरीके से गलत काम करने की कोशिश की। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी लाइन पर चल रहे हैं, आप ट्रैफिक नियमों का सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, आगे पीछे है ना, ये सब कुछ दे रहे हैं आप। फिर भी अगर कोई व्यक्ति आकर आपकी गाड़ी में आगे से क्या कर सकता है, ठग सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। देखिए यहां पर ये यूसुफ के मन में कुछ भी नहीं है। यूसुफ ये जानता भी नहीं है कि इसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। तुरंत यहां पर हम देख सकते हैं कि वो स्त्री उसके साथ गलत करना चाहती थी, उसके बारे में गलत सोचती थी। और यहां पर हम देख सकते हैं ये यूसुफ के लिए एक परीक्षा थी, यूसुफ के लिए ये एक परीक्षा थी। ऐसे ही हम बिना गलती किए हुए, बिना कुछ कदम बढ़ाए हुए, बिना कुछ निर्णय लिए हुए, बिना कुछ कार्य किए हुए हमारे ऊपर अंजाम आ सकता है। हम कष्ट दुख में जा सकते हैं, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसकी जरूरी नहीं है कि हमने कुछ किया हो, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को जब राजा आया तो उसने जब ये दिखाया कपड़ा, तब उस व्यक्ति का जो गुनाह है जो उसने किया ही नहीं था वो भी साबित हो गया कि हाँ ये गुनहगार है, और उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया। कई बार लोग क्या सोचते हैं, अरे इससे तो अच्छा हम ये काम कर लेते तब बदनाम हो जाते, है ना। अब हमने कुछ काम किया भी नहीं और हम क्या हो गए, बदनाम हो गए। यूसुफ ये जानता था कि परमेश्वर की क्या योजना है उसके जीवन में। परमेश्वर उसको जो है बचपन से दर्शन देता था, वो अपना दर्शन पिता को बताता था, और यहाँ पर जो भी वो आया बेचा गया और यहाँ नौकर बनकर रहा, और यहाँ इस आगे चलकर हम यूसुफ को देखते हैं कि उस मिस्र देश का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। पर लेकिन अभी कहाँ है वो, जेल में। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी, और वो बाद में ये कहता है, उस स्त्री से कहता है कि स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर रखा है,
और वो अपने भोजन और अपनी गद्दी के विषय में केवल बड़ा है, बाकी सब कुछ मेरे हाथों में उसने सौंप दिया है। मैं उसके साथ इस प्रकार की बुराई नहीं कर सकता कि तेरी जो बात को मैं मानूं, जैसे तू कहे और मैं वैसे करूं, तो मैं अपने स्वामी का और परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। भाई और बहनों, यीशु को निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में बंद रहा। और प्रभु ने, और देखिए आप, जब जेल में, यीशु जब जेल में था, प्रभु वहां भी उसके साथ था। प्रभु वहां भी उसके साथ था। आप कहीं भी हैं, वहीं पर ही परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए यहां पर हमने देखा कि यीशु को, अगर आज के समय में मैं आपको बताऊं, ऐसे बताते हैं कि वचन में कि नूह के समय में केवल नूह एक धर्मी व्यक्ति था, और उस समय पाप जो है पृथ्वी पर इतना बढ़ रहा था। देखो, जब पाप करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि हम जो है धर्मी व्यक्ति हैं। अगर हमें पाप करने के लिए मौका मिले, क्या उस समय पर भी हम धर्मी बने रहेंगे? नूह जो है उस समय में सभी लोगों में एक धर्मी पुरुष था, जबकि उसके सामने इतने गंदे गंदे घिनौने इस तरीके के लोग कार्य करते थे। पर लेकिन नूह जो है उन दूसरे लोगों के जैसा नहीं था। कहने का मतलब है उसके सामने अवसर थे, पाप करने का अवसर था उसके सामने, पर लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया, इसलिए उसको धर्मी पुरुष कहा जाता है। हालेलुया। यीशु के सामने भी देखो, लोग तो ऐसे मौके की क्या रहते हैं, तलाश में रहते हैं। अगर उनको मौका मिल जाए तो छोड़ देंगे वो। पर लेकिन यहाँ तो उसने, देखिए, जब वो स्त्री खुद बोल रही है तो उससे क्या करना चाहिए था? उसको कोई परेशानी थी? कोई परेशानी, सब कुछ तो उसी के अंडर में है। कहने का मतलब है फिर भी उसने कहा कि मैं स्वामी के विरोध में, जिसने मुझे सब कुछ दे दिया, सौंप दिया, वो कुछ नहीं जानता, और अपने परमेश्वर के विषय में, जिसने मुझे चुना, मुझे यहाँ भेजा, उसकी एक बहुत बड़ी योजना है मेरे जीवन में। वो योजना शैतान इस परीक्षा के द्वारा से मेरे जीवन में नष्ट करना चाहता है। अगर यीशु को पाप कर देता, उस स्त्री की बातों को सुन लेता, मान लेता, तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता मिस्र देश का। कितने देश, पूरे कितने सारे देशों में अकाल पड़ा हुआ था। उस समय यीशु उनको भोजन वस्तु देकर और उनको जीवित रखा, अपने परिवार को भी जीवित रखा उसने, उनका पालन पोषण अकाल के समय में करता रहा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि परीक्षा कैसे आती है, परीक्षा कैसे की जाती है, परीक्षा का कैसे हमें सामना करना है ना। उसके लिए हमसे गलती होने का जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ गलत कर सकता है या करने के लिए बोल सकता है। इसलिए जैसे यूसुफ ने निर्णय लिया, जैसे यूसुफ ने फैसला किया, जैसे यूसुफ ने हालेलुया और जो कहा, उसी प्रकार हमें कहना चाहिए। हालेलुया। कि मैं किसी, देखो, एक तो जिसके विरुद्ध हम पाप करते हैं उसका अपराधी बनते हैं, दूसरा हम परमेश्वर के भी अपराधी बन जाते हैं। और फिर परमेश्वर से कुछ भी चीज की अपेक्षा अगर हम करेंगे, क्या परमेश्वर फिर पूरा करेगा हमारे जीवन में? कभी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्रभु कहता है, तूने कितने भी पाप, चाहे तेरे पाप कितने भी लाल रंग के हों,
चाहे कृषि में रंग के, अरमानी रंग के, कैसे भी रंग के पाप क्यों ना हो तेरे, मैं उन्हें धोकर हिम के समान सफेद बना दूंगा। हालेलुया। यदि तू अपने पापों को मान ले, उन्हें छोड़ दे, हालेलुया, और पछताव करे कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने गलती किया, पर लेकिन अभी मैं आगे गलती नहीं करूंगा, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। यीशु का लहू, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो हमने गीत में गाया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, हालेलुया, वो कोई लहू किसी जानवर का नहीं है, किसी बकरे का या किसी पंछी का या किसी व्यक्ति का नहीं, वो पाक यहोवा का लहू है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर के मेमने का लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 7 अध्याय उसका 20 पद। याकूब की पुस्तक 7 का 20। ध्यान से सुनना है वचन को। हाँ, जल्दी पढ़िए, जल्दी। याकूब की पुस्तक 7 अध्याय का 20 पद। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। ये याकूब के जो 3 मित्र थे, और वो जो 3 मित्र याकूब के पास आते हैं उसका दुख में उसको सांत्वना तसल्ली देने के लिए, उसके पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि तूने जरूर कोई ना कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण से तुझ पर ये विपत्ति, ये समस्या, परेशानी, ये जो प्रॉब्लम तेरे जीवन में इसलिए आई है। और याकूब जो व्यक्ति था उसने उस बात को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ये सच है कि मैंने कोई न कोई पाप किया है जिसके कारण से ये विपत्ति, ये समस्या, परेशानी मेरे जीवन में आई है। पर लेकिन हम देख सकते हैं कि वो क्या कहता है। एक और बात पढ़ दीजिए उसको, रुक के पढ़िए। हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, पाप तो क्या होगा? मैंने पाप, देखो उसको ये मालूम है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी वो कह रहा है कि शायद मैंने कोई पाप किया होगा। हाँ, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया? तूने मुझे अपना क्यों निशाना बना लिया? मतलब कहने का कि वो ये सोच रहा है कि जो उसका मित्र कह रहा है कि तूने कोई ना कोई पाप किया होगा, इसलिए कारण से तेरे ऊपर ये विपत्ति आई है। पर लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं थी, क्योंकि याकूब ने कोई भी पाप नहीं किया था। और देखो परमेश्वर तो उसकी शैतान के सामने उसकी प्रशंसा बढ़ाई कि उसने क्या कहा? उसने कहा था कि तूने मेरे दास याकूब को देखा है। शैतान से प्रभु ने क्या कहा था कि तूने मेरे दास याकूब को देखा है क्या? खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, सिधाई से प्रभु के पीछे चलने वाला, ऐसा याकूब को छोड़ और कोई नहीं है। परमेश्वर ने तो उसके बारे में कितनी बड़ी बात कही उसने। पर लेकिन यहाँ याकूब क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है हाँ मैंने कोई पाप किया होगा, हाँ उसके कारण से ये विपत्ति, समस्या मेरे जीवन में आई है। प्रभु ने मुझे अपना निशाना बना लिया है और मैं अपने बोझ से आप ही दबा हुआ हूँ। उस बात को स्वीकार कर लिया। जबकि सच्चाई क्या है?
कि हमने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया, पर लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आपने कोई भी पाप नहीं किया है तो आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आप गुनहगारी हैं। आप मान लो आप किसी ने मर्डर कर दिया और आपने वो गुनाह को स्वीकार कर लिया, आपने मर्डर नहीं भी किया है तब भी आप ही ने वो मर्डर किया है और आपको वो सजा मिलेगी और आपको वो सजा उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद स्वीकार कर लिया। यहां याईयोब को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि मैंने कोई, और उसने कोई भी पाप नहीं किया था। यहां पर हम देख सकते यूसुफ ने कुछ स्त्री के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता था, है ना, और कुछ भी ऐसा कोई इरादा इच्छा नहीं थी उसकी, पर लेकिन किसका था, स्त्री के मन में ऐसा इच्छा थी, स्त्री ऐसे चाहती थी, स्त्री ऐसे, और वो यूसुफ के लिए एक परीक्षा थी। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब याईयोब के जब शैतान ने परीक्षा की, परमेश्वर ने परीक्षा नहीं की उसकी, शैतान ने उसकी परीक्षा की, और जब परीक्षा की उसकी तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भी कुछ उसके परीक्षा करता गया और वो अपने एक भी शब्द परमेश्वर के खिलाफ में नहीं बोला, एक भी शब्द। हालेलुया। किसी को भी नींद नहीं आनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। देखो उसकी धन संपत्ति, बेटा बेटी, पत्नी और सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया याईयोब का, फिर भी उसने एक भी शब्द अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ में नहीं बोला। आज मैं आपको बता दूं, लोग बड़ी आसानी से, है ना, कुछ प्रार्थना में देर हो गई, है ना, पाने में, प्रार्थना के लिए पाने में कुछ देर हो गई तो बोलते हैं, किसी भाई ने या किसी ने कुछ कह दिया तो, या किसी ने कुछ हमारे से कुछ हमारे बारे में मतलब कुछ आपस में ऐसे कुछ हो गया तो बोल दिया। मतलब हर बातों में हम इंसान के विषय में और परमेश्वर के विषय में कोई भी एक भी शब्द उधार नहीं रखना चाहते, फटाक सी ना बोल देते हैं। देखो यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर इतना उसकी बढ़ाई कर रहा है याईयोब की, और कोई पाप नहीं उसके जीवन में नहीं है, और परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है, तब तक शैतान उसको छू नहीं सकता था। और जैसे ही प्रभु ने बाड़ा को तोड़ दिया तो शैतान जो भी कुछ करना चाहता था सब कुछ कर पा रहा है वो, फिर भी वो प्रभु के खिलाफ में बोल सकता था, पर लेकिन एक भी शब्द उसने प्रभु के खिलाफ में नहीं बोला। देखो हम जो है अक्सर हमेशा क्या होता है, व्यक्ति के विषय में खिलाफ बोल देते हैं और परमेश्वर के खिलाफ में बोल देते हैं। हम अपने आगे के रास्ते को बंद कर देते हैं और फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हमने अपने आगे के रास्ते को बंद कर दिया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ सकते हम। जब आप किसी मनुष्य के खिलाफ बोलते हैं तो अपने रास्ते को बंद करते हैं ताकि वो आपके साथ अच्छा संबंध न रख पाए, आपके लिए प्रार्थना न कर पाए, आपके बीच में प्यार प्रेम ना रहे, है ना, आप एक दूसरे को दुश्मन बन जाओ, आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करो, बात करना भी पसंद ना करो, मिलना भी पसंद ना करो, एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद ना करो, एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता संबंध ना रखो। ऐसे हम क्या करते हैं, रास्ते को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसे ही आप मान लो आप प्रभु के बारे में ही आप अगर सोच रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान प्रभु ने बाड़े को खोलकर किसके हाथ में दिया? याईयोब को, शैतान के हाथ में। खुद वो नष्ट कर सकता था पर लेकिन नहीं किया उसने। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ भी दे देता है ना हमें, वो कभी वापस लेता नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट दे दे और फिर उसका झगड़ा हो जाए किसी भी बात में, तो वो कहे ना मेरा गिफ्ट जो मैंने तुझे दिया था बर्थडे पर मुझे वापस कर। तो परमेश्वर ऐसा इतना छोटा व्यक्ति नहीं है कि वो आपसे कहे कि मैंने तुझे बेटा दिया है मैं उसे ले रहा हूँ।
मैंने तुझे घर दिया है, मैं उसे ले रहा हूँ, गाड़ी दी है मैंने तुझे ले रहा हूँ, पत्नी दी है मैं उसे ले रहा हूँ, बच्चे मैंने दिए हैं वो मैं ले रहा हूँ। परमेश्वर कभी भी नहीं लेता, कोई भी चीज परमेश्वर देकर हमसे लेता नहीं है। शैतान जो है क्या करता है, वो हमसे छीनता है। शैतान जो है वो हमसे क्या करता है, लेता है। इसलिए परमेश्वर कभी भी ना तो हमारी परीक्षा करता है, ना हमें कोई चीज देकर वो हमसे छीनता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो वचन हमने जो पढ़ा है, यहाँ पर हमें इस वचन के द्वारा से क्या हमें सीखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर यही मिल रहा है कि हम गुनहगार नहीं हैं, फिर भी अपने आप को गुनहगार मान लेते हैं। अगर आप मान रहे हो तो आप गुनहगार हो, अगर आप नहीं मानते तो आप गुनहगार नहीं हो। और ये यायूब गुनहगार ना होकर भी इसको सजा कैसे मिल रही है, जैसे कि इसने गुनाह किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यायूब पूर्व देश में सबसे धनी व्यक्ति था, उससे जैसा और कोई धनी व्यक्ति नहीं था। पहले ही परमेश्वर इतनी बड़ी गवाही उसके विषय में दे चुका है, और उसके बाद में परमेश्वर ने जो उसको आशीष दिया वो कितने गुना दिया, दोगुना करके आशीष दिया। हालेलुया। जो कुछ पहले था प्रभु ने उसको दोगुना करके वापस लौटा दिया। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर दोगुना करके उसको आशीष दिया। कितना बड़ा काम उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। परमेश्वर जिसको चुन लिया है उसके लिए बड़ी मकसद है प्रभु का। हालेलुया। जिसको प्रभु ने आशीष दिया है ना, केवल उतना ही आशीष उसके लिए नहीं है, और आशीष उसको पाना है। जितना प्रभु हमें बढ़ा रहा है उतना ही हमारे लिए काफी नहीं है, हमें और बढ़ना है। हालेलुया। हमें विस्तार में होना है। हालेलुया। हमें प्रभु के सिर तक बढ़ना है, प्रभु के बराबर तक होना है हमें। हालेलुया। प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है कि गुरु चेला जो है गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, पर लेकिन गुरु के बराबर हो सकता है। हालेलुया। गुरु के बराबर हो सकता है। इसलिए हम जो हैं प्रभु से बड़े नहीं हो सकते, पर लेकिन प्रभु के बराबर हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के बराबर हो सकते हैं। और प्रभु हम में से किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता, अपने से बराबर समझता है। हालेलुया। सम्मान समझता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। यजिकेल की पुस्तक 20 अध्याय का 30 पद। ध्यान से पढ़ना, जल्दी पढ़ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? वचन समझ में आ रहा है? हाँ। आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। वचन समझ में आ रहा है? जल्दी निकालो, जल्दी पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ। इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा तुमसे ये पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारियों के समान काम करते हो क्या? हाँ। और आगे? हाँ। आज तक जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते हो, अपने बाल बच्चों को होम करके चढ़ाते हो, तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछ पाओगे? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने नहीं पाओगे। अपने हाथ उठाओ। ये वचन कितने लोगों को समझ में आ गया? हम ये कहते हैं मेरे जीवन में ये दुख आ गया,
मेरे जीवन में तकलीफ आ गई, मेरे जीवन में ये परीक्षा आ गई, है ना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, है ना, मुझे किसी ने पकड़ लिया था, है ना, और मेरा ये मोबाइल छीन लिया, और मेरे साथ मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ झगड़ा किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे बहुत सारी बातों को हम बोलते हैं। और किससे बोलते हैं? प्रभु से। प्रभु से कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम प्रभु से पूछ सकते हैं कि ये बीमारी, ये दुख, ये परीक्षा, ये गरीबी, ये शराब, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये समस्या, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये कमजोरी, ये घटी कमी मेरे जीवन में क्यों? देखिए, ध्यान दीजिए, आप जो लोग आते हैं तो बहुत ध्यान देना है आपको, और आपको कुछ भी अगर ऐसी कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो आप थोड़ा सा क्षमा करें। और एक और बात है, अगर आप प्रभु के साथ सही से जुड़े नहीं हो, प्रार्थना के बारे में कोई समझ नहीं है, वचन के बारे में कोई समझ नहीं है, आराधना के बारे में कोई समझ नहीं है, और प्रभु के विषय में कोई समझ नहीं है, तो आप जो है अकेले में आकर मिलो और मुझसे कहो, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करना बताओ, मुझे आराधना के बारे में बताओ, मुझे जो है वचन के बारे में सिखाओ, और मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ूं, मेरी अगुवाई कीजिए। आप मुझसे मिलिए, मैं आपकी अगुवाई करूंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसको जो मैं बता रहा हूं वो आप सुन लो। क्या हम प्रभु को पूछ सकते हैं? इस वचन को आप अगर पढ़ा है, अगर आप समझ गए, सुन लिया आपने, सही से समझ लिया है, तो आप नहीं कह सकते प्रभु से कि बीमारी क्यों आई, ये घटना मेरे जीवन में, एक्सीडेंट क्यों हो गया, ऐसी विपत्ति में मैं क्यों पड़ गया, ये मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ऐसे कोई भी सवाल हम प्रभु से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे ये कह सकते हो, पूछ सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम क्या करते हो, अपने बेटी बेटाओं को होम करके आग में चढ़ाकर मूर्तियों के सामने अपने आप को अशुद्ध कर देते हो, और उसके कारण से तुम्हारे जीवन में जो विपत्तियां, परेशानियां आती हैं, तुम्हारे पाप, तुम्हारे जो गुनाह, तुम्हारी जो बुरा जीवन चाल चलन जो है, इन सभी बातों का कारण है, जो दुखों का कारण ये है। क्या तुम ये पूछ सकते हो प्रभु को? नहीं पूछ सकते हम। इसलिए मैं आपको बताऊं, हमें क्या करना चाहिए? हमें चुपचाप रह के उस क्रोध को, उस दंड को, प्रभु के जो हमें दे रहा है प्रभु, उसको सह लेना चाहिए चुपचाप। एक बार और पढ़ दीजिए उस वचन को, ताकि समझ में आ जाए सही से। इसलिए इस्राएल के घराने से क्या है? इस्राएल घराने कौन है? प्रभु विश्वास करने वाले, प्रभु को मानने वाले, प्रभु के जन। इस्राएल के घराने से यह क्या है? प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है। प्रभु यहोवा तुमसे पूछ रहा है, पर लेकिन तुम यहोवा से नहीं पूछ सकते। प्रभु यहोवा तुमसे पूछ रहा है, हाँ, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर, क्या तुम अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने काम करके व्यभिचारियों के समान काम करते हो आज तक जब तुम अपनी भेंट चढ़ाते हो, अपने बाल बच्चों को होम करके आग में जलाते हो, तब तुम अपनी मूर्तियों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्या मुझसे पूछ पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु पूछता है,
वो कहता है यहोवा के जीवन की शपथ तुम मुझसे पूछने नहीं पाओगे। कोई भी व्यक्ति, मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था तो मैं डर गया, प्रभु मैं आपसे कैसे कह सकता हूं कि ये काम तूने क्यों नहीं किया? मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मैं नहीं पूछ सकता। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चुपचाप शांत। जैसे दाऊद कहता है कि मैं दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मां की गोद में ऐसे शांत चुपचाप हो गया। ऐसे ही हमें चुपचाप शांत हो जाना चाहिए। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 31 पद है। लूका का सुसमाचार 22 का 31। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति। हाँ, हे समौन, हे शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है। तुम लोगों को मान लिया। देखो समौन, हे समौन, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मान लिया है। और आगे, कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की तेरा विश्वास जाता न रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, तब अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने और अपने को तैयार हूँ, मरने को भी तैयार हूँ। हाँ। उसने कहा हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांध दे रहा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हाँ, बस देखो यहाँ पर क्या घटना घटी है। यहाँ पर यह है कि पतरस से यीशु ने कहा हे पतरस, हे समौन, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके, पर मैंने प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और तू जब फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करे। यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने प्रार्थना किया उनके लिए, ताकि उनका जो विश्वास था वो बना। विश्वास उनका खत्म नहीं हुआ। पतरस परीक्षा में पड़ गया। और परीक्षा में कैसे पड़ गया? देखो यहाँ पर एक घटना ऐसे घटी थी कि यहाँ पर चेलों में आपस में बड़ा मतभेद हो गया। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रभु के दाहिने बैठेगा, कौन प्रभु के बाईं में बैठेगा। और पतरस कहता है, जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो वो कहता है कि सब लोग तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, पर लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैं तेरे लिए बंदी गृह में जाने के लिए, तेरे लिए जान तक देने के लिए भी तैयार हूं। तो प्रभु ने कहा कि मुर्गा बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा कि तू मुझे नहीं जानता। घमंड कहने का मतलब है कि यहां पर जो है पतरस के जीवन में परीक्षा आ गई और उसने 3 बार प्रभु यीशु को इनकार कर दिया। मैं आपको बता दूं, यहूदा ने यीशु को पकड़वाया था, है ना, और पतरस ने 3 बार इनकार किया था। सबसे बड़ा पाप किसने किया था? पतरस ने। यीशु को इनकार किया था उसने। पहले उसे माना कि प्रभु है, फिर उसे इनकार किया। ये एक ऐसा पाप है कि ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा नहीं किया जाता। और वो पाप पतरस ने किया, पर लेकिन जब उसने पछताव करके प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। और वही पाप जब यहूदा ने किया तो
वो याजक के पास जाता है कि मैंने निर्दोष को घात होने के लिए पकड़वाया है, तब वो लोग कहते हैं कि हमें क्या, तू जान, है ना, हमने तो तुझे चांदी के 30 सिक्के दे दिए थे। तो वो चांदी के 30 सिक्कों को भी वहाँ फेंक कर और वहाँ से चला आता है। उस चांदी के 30 सिक्कों को भी वो अंदर नहीं, भंडार में नहीं रखते, उसको अलग रखते हैं और उसके लिए उसे खेत खरीद लेते हैं परदेशियों को गाड़ने के लिए। और फिर वो यहूदा जो है फांसी खाकर क्या हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि निर्दोष को उसने क्या किया था, पकड़वाया था, तो फिर वो अपने दोष को दूसरों के ऊपर डालने के लिए गया। उसने कहा कि हमें क्या, तू ही जान। तो फिर वो दोष उसी के ऊपर आ गया और उसी कारण से वो फांसी खाकर क्या गया, आत्महत्या कर ली उसने। मेरा कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि पतरस के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना भी की। इस कारण से पतरस को पाप करने के बाद, गुनाह करने के बावजूद भी मन फिराव का अवसर दिया, उसको पछताव किया उसने, इसलिए वो बच गया। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। और सभी चेले कहने लगे, क्या प्रभु, क्या वो व्यक्ति मैं हूं? जब प्रभु ने कहा कि तुम में से मुझे कोई एक पकड़वाएगा, तब वो सब कहने लगे कि मैं हूं। तो प्रभु ने कहा कि शैतान ने तुम्हें मुझसे क्या कर लिया है, मांग लिया है, कि तुम्हें गेहूं के समान फटके। मतलब तुम परीक्षा में जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में परीक्षा आ रही है। जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। जब तक हम विश्वास में मजबूत रहते हैं, हमारी परीक्षा तो होगी, पर लेकिन हम उस परीक्षा में शैतान जो है पूरी रीति से कामयाब नहीं हो पाएगा। कामयाब जब होता है जब हम विश्वास छोड़ देते हैं, परीक्षा में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पतरस के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया कि तू परीक्षा में न जाए, परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि बाद में पतरस ने सबको प्रभु में क्या किया, स्थिर किया। हालेलुया। सबको पतरस ने स्थिर किया, चेलों को। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि परीक्षा जो है वो कब आती है हमारे जीवन के अंदर, जब हम यहाँ पर जो है जब प्रार्थना नहीं करते। मतलब यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही बता दिया कि तुम्हारे जीवन में परीक्षा आ रही है, पर लेकिन मैंने प्रार्थना की है। परीक्षा तो आएगी, पर लेकिन अब तुम उसमें से निकले आओगे। इसलिए, और परीक्षा किसके लिए कारण से आती है? पतरस के जीवन में क्यों परीक्षा आई? कि उसने ऐसी घमंड की बात बोली, सब तुझे छोड़ देंगे पर लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे लिए बंदी गृह में भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। शायद हो सकता है ये सच बात हो। उसने जो यीशु को पकड़ने के लिए आया था, उस सिपाही का कान सबसे पहले उसने उड़ा दिया था, पर प्रभु ने नहीं चाहता था। प्रभु ने उसके कान को उठाकर, कान लगाकर, क्योंकि सचमुच में प्रभु किसी को भी मारने के लिए नहीं आया था। प्रभु हर एक व्यक्ति को जीवन देने के लिए आया था। इसलिए जो चेले लोगों ने, जो पतरस ने जो काम किया, वो पतरस को डांटा उसने और उसके कान को चंगा किया और अपने आप को बताकर सौंप दिया। किसको ढूंढ रहे हो तुम? जो खुद जानता है कि जिसको पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे, वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो कहता है किसको ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह नासरी को, कि वो तो मैं ही हूँ। तो लोग मुंह के बल गिर पड़ते हैं बेहोश होके। ये कैसा मनुष्य? लाठी भाले तलवार लेकर जो कोई व्यक्ति आएगा उसके सामने से लोग भागते हैं और वो कहता है कि मैं हूं, मुझे पकड़ो। कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि यीशु मसीह यहां पर जो है यही बता रहे हैं कि हमें घमंड नहीं करना। पतरस ने जैसे बात बोली, मुर्गा के बांग देने से पहले 3 बार इनकार कर दिया। कहाँ रह गया उसका घमंड? हम घमंड नहीं कर सकते।
ये प्रभु के सामने एक बहुत बड़ा पाप है। घमंड करना प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। शैतान एक स्वर्गदूत से शैतान क्यों बन गया? क्योंकि उसके जीवन में जब तक घमंड नहीं था तब तक वो स्वर्गदूत था, और जब उसके जीवन में घमंड आ गया तो स्वर्गदूत से वो शैतान बन गया। आज शैतान इतना सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि एक दूत कितना सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य आज शैतान के पास है। इसलिए जो है शैतान जो है वो मतलब घमंड के कारण वो क्या हो गया? शैतान बन गया। इसलिए घमंड हमारे जीवन में रहता है। हम एक ही बात के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि घमंड करो तो केवल प्रभु में करो। हालेलुया। प्रभु के ऊपर घमंड करो, क्योंकि सचमुच में उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। प्रभु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें तो कोई भी मार के चला जाएगा। हमारा घमंड, हम किस पर? बेटे पर घमंड करें, बेटी पर घमंड करें, घर पर घमंड करें, गाड़ी पे घमंड करें, नौकरी पे घमंड करें, या अपनी सुंदरता पे घमंड करें, या अपनी पढ़ाई लिखाई पे घमंड करें, या पैसे पर घमंड करें, क्या किसी भी बात के ऊपर घमंड करना हमारा ठीक है? क्या हम घमंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे घमंड को भी जो है प्रभु चूर चूर करना जानता है। कितना भी ताकत क्यों ना हो हमारे अंदर, तब भी हमारे घमंड को प्रभु क्या कर देगा? चूर कर देगा। एक जो महान सिकंदर कितना बलवान व्यक्ति था, है? सारी पूरे देशों को उसने जीत लिया था। समुद्र के सामने खड़े होकर, महासागर के सामने कहने लगा, अगर तू एक देश होता तो तुझको भी मैं अपने तलवार के बस से अपने अधीन कर लेता। और एक छोटा सा बुखार, बीमारी आने से क्या हो गया? मर गया। और उसने कहा, मरने से पहले मेरे हाथों को ऐसे बाहर निकाल देना अर्थी से, और ऐसे, ताकि सब लोग देखें महान सिकंदर है ना, और आया पर लेकिन कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जा रहा है। कितना एक बलवान व्यक्ति, कितना पढ़ा लिखा, कितना बुद्धिमान, कितना और जो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फिर उसके बावजूद भी एक छोटी सी बीमारी ने उसको कैसे कर दिया? सारे घमंड को क्या कर दिया? दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास, एक ऐसा एक व्यक्ति था वो, जो नाम था उसका, है ना। आप उसके बारे में अगर हम देखे, पढ़े, सुने, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, घमंड अगर हम कर सकते तो प्रभु के ऊपर कर सकते हैं। हालेलुया। और उस कहता है, अगर मैं घमंड करना पड़े मुझे, तो मैं सिर्फ इसके बारे में करूँगा। मैं उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु के लिए दुख उठाता हूँ, मैं प्रभु के लिए मार खाता हूँ, मैं प्रभु के लिए सब कुछ सहने के लिए और हर रीति मार्ग से प्रभु के पीछे चलने के लिए, गुजरने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस बात के लिए कहता है, अपनी निर्बलताओं पर, कमजोरियों पर घमंड करता है वो, अपनी किसी योग्यता पर घमंड करता है। पौलुस के समय में उससे पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष कोई भी नहीं था, है ना। सबसे बड़े बुद्धिमान ज्ञानी से उसने शिक्षा को प्राप्त किया था, गवर्नियर से। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है घमंड नहीं करता बिल्कुल भी अपने ऊपर, जबकि वो घमंड कर सकता है। वचन ऐसे बताता है कि पौलुस कहता है कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे आसमान में चला गया, और वहां पर वो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, जो किसी भी व्यक्ति को देखकर उन्हें अपने होठों पर, अपने मुंह से शब्द से बखानना, बोलना उसके लिए उचित नहीं है। समय के अंतर्गत अभी ये समय के अंतर्गत अभी बोलना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, और वो मनुष्य कौन था? वो मनुष्य था प्रेरित पौलुस। हालेलुया। जो स्वर्ग चढ़ गया, तीसरे स्वर्ग में चढ़ गया, सब कुछ देखकर आ गया। और वो कहता है कि ऐसे मनुष्य को तो घमंड किया जा सकता है, पर लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगा।
आप कितने भी योग्य हो, पर लेकिन दूसरा आपको कितना भी योग्य समझे, आप उससे भी ज्यादा योग्य हो, पर लेकिन जब आपने कह दिया कि मैं योग्य हूं, तो आप फिर सबसे अयोग्य हो गए, छोटे हो गए। हालेलुया। एक पर्सन में मैंने ऐसे एक जन से मैंने ऐसे कहा था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर लेकिन एक काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, और वो बाइबल में लिखा है, और आप अगर उसे पढ़ के देखो और मुझे बताओ तो मैं मानूंगा कि हाँ, आप प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपको मालूम है। उन्होंने बाइबल को उठाई और इसी बात की खोज में पूरी बाइबल को उन्होंने पढ़ दिया। एक बार पढ़ दिया, 2 बार पढ़ दिया, 3 बार पढ़ दिया, कई बार पढ़ दिया, और यही सवाल उनके मन में घूमता रहा। दिनों रात बाइबल पढ़ने में लगे वो भाई। फिर कहने पास्टर जी, मुझे तो ऐसी कोई बात मिली नहीं कि परमेश्वर सब काम कर सकता है, पर लेकिन एक काम नहीं कर सकता। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। मैंने उनको बताया कि एक काम है जो वो नहीं कर सकता, वो अपनी स्तुति नहीं कर सकता, अपनी महिमा नहीं कर सकता, अपनी बढ़ाई प्रशंसा नहीं कर सकता, अपनी गवाही नहीं दे सकता। मतलब अपने बारे में बताने के लिए मुझे चुना है उसने, आपको चुना है अपने बारे में बताने के लिए, है ना। अपनी सेवा वो आप नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपनी सेवा के लिए उसने चुना है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि परमेश्वर अपनी प्रशंसा, आराधना, स्तुति और ये सब बढ़ाई प्रशंसा नहीं कर सकता परमेश्वर। हालेलुया। वो केवल जो है आप ही कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को बनाने का पीछे प्रभु का एक ही मात्र उद्देश्य था, और वो ये था कि वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 13 और 14 और 15। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 13 और 14 और 15, जल्दी से। हालेलुया, धन्यवाद। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, न किसी की वो परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है। पाप जब बढ़ जाता है तो अभिलाषा गर्भवती होती है, और फिर पाप को, मृत्यु को जन्म देती है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि परीक्षा में व्यक्ति खुद फंसता है, खुद परीक्षा में जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पतरस खुद परीक्षा में पड़ गया। हालेलुया। पर परीक्षा से प्रभु ने उसे प्रार्थना करके निकाल दिया उसमें से। हालेलुया। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा गर्भवती होती है और फिर पाप को जन्म देती है, और पाप बढ़कर मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। कभी भी परमेश्वर हमेशा जिलाने वाला है, मारने वाला नहीं है। परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो नफरत घृणा करने वाला नहीं है। प्रभु का वचन कहता है,
जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल ही थे, तो जब हम कमजोर थे, जब हम कोई योग्यता नहीं थी हमारी प्रभु के सामने आने की, प्रभु के सामने खड़े होने की, और प्रभु ने हमें चुन लिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग चुनाव करते हैं तो अच्छी चीजों का चुनाव करते हैं, बुरी चीजों का कोई चुनाव नहीं करता है। पर लेकिन परमेश्वर ने, हम कैसे लोग हैं हमें मालूम है, इसलिए पौलुस कहता है कि पापियों में सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो वो मैं हूं, और फिर भी प्रभु की दया मेरे ऊपर हुई। ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है। हालेलुया। अगर पापों से उद्धार चाहिए, पापों से क्षमा चाहिए, अगर किसी को उद्धार की जरूरत है तो वो केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। यीशु के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी हमें उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हमने देखा है कि हम खुद परीक्षा में, अगर हम अपने मन को कंट्रोल ना करें, अपने आप पर निरंतर न रखें, अपनी इच्छाओं को ना मारें, तो हम क्या होंगे। देखो अभी हम चलते कोई चीज है आपने उठा ली, क्यों उठा रहा है, रुक जा, भागेगा पीछे और एक थप्पड़ मारेगा, पड़ गए हम परीक्षा में। अरे ये खाने के लिए बहुत मन कर रहा है, पड़ गए परीक्षा में, ये हमें चाहिए, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कहने का मतलब है ये सब परीक्षा, अभिलाषा, मतलब हव्वा ने देखा फल खाने के लिए, देखने में है ना चाहने योग्य है ना, जो शैतान कह भी रहा है कि वो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये ज्ञान और बुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उसने उसको देखा और उसकी इच्छा की और तोड़ा और उसने वो खाया और पाप किया परमेश्वर के विरोध में, खिलाफ में, और वो मतलब मृत्यु को जन्म दिया। मतलब कहने का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है ना। और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु के रूप में हमें मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है, अभिलाषा, अभिलाषा के द्वारा से हम पाप में खिंचकर पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया। और उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 7 पद, उत्पत्ति की पुस्तक 7 का 4 का 7। यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। हाँ, और यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर भला ना करे तो, यदि तू भला ना करे तो हाँ, पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू बुरा करे तो क्या पाप द्वार पर नहीं है। मेरा कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है भाई और बहनों, ये आप ध्यान से सुन लो। यहाँ पर लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू बुरा करता है तो क्या पाप द्वार पर नहीं रहता। पाप द्वार पर नहीं रहता है। अगर तू बुरा करता है तो पाप द्वार पर ही खड़ा रहता है। और तुझे उस पर क्या करना है, प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हम पाप के ऊपर कैसे प्रभुता कर सकते हैं। कितना भी कोई भी व्यक्ति हमें अपना दुश्मन मानता है, शत्रु मानता है, कितनी भी हमारे साथ बुराई करता है, कितनी भी हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो हम केवल सहते रहें और कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि तू भलाई करे तो तेरी भेंट जरूर ग्रहण की जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति बुराई कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है। बुराई कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। यदि वो तुम भलाई करो तो भेंट तुम्हारी ग्रहण की जाएगी।
अगर तुम बुराई करोगे तो पाप द्वार पर खड़ा है, मतलब उसका बदला दोगे, जैसा वो कर रहा है अगर वैसा ही तुम करोगे तो पाप द्वार पर है। मतलब तुम यहां हो और पाप द्वार पर है। समझ लीजिए, आप सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। अगर तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और अगर तू भलाई नहीं कर रहा तो पाप कहां पकड़ा है? द्वार पर। द्वार पर। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है। आप भलाई करते चले जाओ, आपकी भेंट को प्रभु ग्रहण करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। हालेलुया। कहने का मतलब है आप पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, आप पाप के ऊपर प्रभुता करते चले जाएंगे। हालेलुया। पाप को कुचलते चले जाएंगे, पाप को लांघते हुए चले जाएंगे, पाप के ऊपर जय को प्राप्त करते चले जाएंगे। आप पाप से हारेंगे नहीं बल्कि पाप को हरा देंगे। हालेलुया। नीति वचन 1 अध्याय का 10 पद पढ़िए। नीति वचन 1 का 10। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएंगे तो उनकी बात न मानना। हाँ, आगे पढ़ते जाइए। यदि वो कहे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम निर्दोषों की ताक में रहें। ध्यान से सुने सब लोग, ध्यान से। निर्दोष की ताक में रहें। हाँ, हम अधलोक के सामने उनको जीविता, हम अधलोक के सामने उनको जीविता, कब्र में पड़े हुओं के समान, कब्र में पड़े हुओं के समान निकल जाएं। हाँ, समूचे निकल जाएं, समूचे निकल जाएं। हाँ, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हमें सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूटों से भर लेंगे। हाँ, तू हमारा साझी हो जा, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। हाँ, तो हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न उनके रखना, डगर में पाँव भी मत रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, हत्या करने को फुर्ती करते हैं। बुराई करने को वेग दौड़ते हैं, हत्या करने के लिए फुर्ती करते हैं। और क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना फैलाना व्यर्थ होता है। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं, अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं, अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। ये जो है एक नीति वचन 1 का 10 से जब आप उसे पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी, अगर कोई पापी व्यक्ति, बच्चों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इसको जमा दो। अब्दुल सुन, इधर ध्यान दो सब लोग। बच्चे का बारी आ गया इसलिए सोना नहीं। हे मेरे पुत्र, जब कोई पापी व्यक्ति तुझको फुसलाए, बहलाए, भटकाए, तुझे चुपड़ी चिकनी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, कुछ लालच देकर तुमसे कुछ करने के लिए बोले, तब तू सावधान हो जाना। और यहाँ पर हमने देखा है कि वो कहते हैं कि आओ हम चलें, एक व्यक्ति को लूटेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मोबाइल लूट लेंगे, इतना पैसा मिल जाएगा, और हम सब एक ही बटुआ होगा, और लूट से अपने घर को भर लेंगे, है ना। और ऐसे घात लगा के बैठेंगे, उसको पता भी ना चलेगा, समूचा उसको क्या करने ले जाएंगे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा चोरी किया है, किसी को पता नहीं चलेगा उसने उसको मार दिया, किसी ने भी, वो व्यक्ति था, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मुंह पर ढाटा मार लेंगे, अपने आप को छुपा लेंगे, नाम नहीं बताएंगे किसी को भी, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसे करके वहाँ वचन में लास्ट वचन पढ़ देना, लास्ट जो वचन पढ़े थे, 2 वचन लास्ट जो पढ़े थे। हाँ, और ये लोग तो अपनी
ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए, हाँ हाथ लगाते देखो यहाँ पर क्या है, ये लोग तो दूसरे की हत्या करने के लिए योजना बना रहे हैं, पर लेकिन यहाँ किसकी हत्या हो रही है? अपनी हत्या करने के लिए, और अपने ही प्राण की अपने प्राण की ही हानि उठाने के लिए, घात करने के लिए, अपने प्राण को ही घात करने के लिए। एक बात और मतलब, पंछी के देखते हुए जाल फैलाना क्या है? व्यर्थ है। ये पंछी के देखते हुए जाल फैलाने का मतलब, एक तो जो भेड़िया जाल फैलाता है पंछी के देखते वो व्यर्थ है। यहाँ पर प्रभु ये सब कुछ देख रहा है, और ये क्या योजना बना रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें परमेश्वर देख रहा है। सब चीजें परमेश्वर देख रहा है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? पंछी के देखते हुए जाल बिछाना व्यर्थ है। ये सब काम व्यर्थ हैं। ये सारी बातें हमें क्या करेंगी? परीक्षा में डालेंगी। आने वाले समय में ये सारी बातें हमें क्या करेंगी? परीक्षा में डाल देंगी। अगर हम सावधान नहीं रहे, हमने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, चौकसी नहीं की, तो हम क्या पड़ जाएंगे? परीक्षा में पड़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए किसके साथ संगति करना है, किसके साथ बैठना है, किसको दोस्त बनाना है, किसके साथ घूमना है, किसके साथ क्लास में रहना है, और किसके साथ, मतलब ये सब चीजें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है। और मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 1 पद। हालेलुया। अच्छा, आप ऊपर जाके मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 1 पद पढ़िए। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। बैठ जाओ। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और लूका 4 का 1 पढ़ो। लूका 4 का 1 और 2। ओह जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। फिर यीशु, देखो अभी आत्मा कहाँ ले गई? जंगल में। इब्लिस शैतान से उसकी परीक्षा हो। और अभी यीशु गलील से सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। अगर एक व्यक्ति जब परीक्षा को पास करता है तब वो सामर्थ्य होता है या कमजोर होता है? सामर्थ्य होता है। यहां यीशु परीक्षा के लिए गए जंगल में, शैतान इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और यीशु 4 में हम देखते हैं, लूका 4 का 1 में, कि सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। वापस यीशु मसीह जब लौटा तो सामर्थ से भरा हुआ लौटा। हालेलुया। परीक्षा के बाद हम सामर्थ्य बन जाते हैं। हम परीक्षाओं पर जब जय को प्राप्त करते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया। और अगर हम में परीक्षा नहीं है तो हम कमजोर हैं और जहाँ हैं वहीं की वहीं हैं। हमारे जीवन में कोई उन्नति, कोई तरक्की, कोई भी बढ़ोतरी, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे जीवन में जो हमें सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। साथ के लिए आप आराम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति हो खुदा, तेरी स्तुति हो खुदा। हालेलुया। और 2 पद पढ़ना, उसका 2 पद, लूका का 2। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ,
पढ़िए, 2 पद पढ़िए। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हाँ, मतलब परीक्षा की, और परीक्षा में उसको जब दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी, और उस समय उसने आकर उसकी क्या की, परीक्षा की। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या शैतान की कोई बात मानी? या शैतान ने जैसे कहा वैसे किया? नहीं। जब आप परीक्षा कर जब आपकी होती है, जब शैतान से, और जब आप सामर्थ्य पाकर है ना, जब वापस लौटते हैं और आपके दिन पूरे होते हैं, और जब आप आशीष को प्राप्त करने वाले ही होते हैं, उसी समय आपको जो है इस सभी बातों को ऊपर निरंतर रखने के लिए भी प्रभु क्या करता है, सामर्थ्य देता है। सब बातों को ऊपर आप क्या करते हैं, निरंतर करते हैं। हालेलुया। यीशु सब बातों को निरंतर क्यों कर पाया? रोटी के लिए विषय में कहा उसने, अपने आप को नीचे गिरा दे उसके विषय में कहा, सारे भौवव को दिखाया, है ना, सारे भौवव में ये भी दिखाया था, उसने धन भी दिखाया था, सोना भी दिखाया था, और उसने जो है जैसे दाऊद ने एक स्त्री को देखा नहाते हुए, ऐसे भी उसने कुछ दृश्य दिखाए होंगे यीशु को। पर लेकिन यीशु मसीह और मतलब 3 बातों से उसको परीक्षा की, और तीनों बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। मेरा कहने का मतलब है, प्रभु ने हमें जो बुलाया है वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। और इसलिए हम प्रभु में आकर बीमार रहे, हम गरीब रहे, श्राप हमारे ऊपर रहे, हम कमजोर बने रहे, हमारे जीवन में घटी कमी परेशानी समस्या, और हमेशा हम एक गीत गाते रहे हमेशा, वो उसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें खुशी से आनंद से प्रभु की आराधना स्तुति करने, जय जयकार के नारे लगाने के लिए, प्रभु को झंडा खड़ा करने के लिए, और प्रभु ने हमें हालेलुया बुलाया है। आनंद और खुशी प्रभु के चरणों पर आकर मनाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि यीशु परीक्षा के ऊपर जयवंत हुआ, हमें भी परीक्षाओं के ऊपर क्या करना है, जयवंत होना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। जागते कैसे रहना है? क्या नींद से जागते रहना है, सोना ही नहीं है दिनों रात? नहीं, हमें निरंतर विश्वास में, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर आराधना में, निरंतर वचन में, और देखो आशीष और बढ़ना क्या है कि जब हम शरीर में बढ़ रहे हैं या भौतिक चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, वो बढ़ना नहीं है। प्रभु के वचन में बढ़ना, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ना, प्रभु के दान बरदानों में बढ़ना। हालेलुया। ये है असली में आगे बढ़ना। हालेलुया। आशीष को पाना है, ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूका में ऐसे कहा गया है, कुछ समय के बाद शैतान क्या हो गया, कुछ समय के लिए चला गया, कुछ समय के लिए गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के जैसे पैदा हुए यीशु मसीह, उस समय से लेकर और मृत्यु तक यीशु शैतान थोड़े समय के लिए ही बस गया था, नहीं तो हमेशा उसके पीछे ही लगा रहा। हमारे जीवन की असली परीक्षा कब से शुरू होती है मालूम है आपको? मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को, जब विश्वास कर रहे थे, चर्च में आ रहे थे, वचन सुन रहे थे और प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे ही बपतिस्मा लिया, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिया, और उनके जीवन में परीक्षा होना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया,
और तमाम प्रकार के कष्ट दुख पुरानी चीज़ें सब कुछ जीवन में वो सब कुछ वो दोबारा से होना स्टार्ट हो गया। उसका कारण, उसका वजह क्या है? उसका कारण वजह यही है कि उनकी जो है असली परीक्षा जो है वो क्या हो गई, शुरू हो गई। असली परीक्षा यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आया, प्रार्थना के पवित्र आत्मा मिला। असली परीक्षा यीशु मसीह की जिस समय शुरू हो गई। हालेलुया। पर लेकिन यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ था, इसलिए वो हर परीक्षा पर ऊपर क्या है, जीवन दिया। यीशु मसीह ने भी कहा, अगर तुम जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, विश्वास में निरंतर चलते रहोगे, है ना, संगति रखोगे, प्रभु में बने रहोगे और पीछे नहीं हटोगे, आगे ही बढ़ते चले जाओगे, तो आप जो है जयवंत होगे। हालेलुया। जय को प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परीक्षा पर यीशु ने जय को प्राप्त किया। चेले भी परीक्षा पर जय को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि यीशु को पकड़वाने का समय निकट आ गया था और वो प्रभु चाहते थे मेरे साथ प्रार्थना करें, पर लेकिन वो सो रहे थे। प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम परीक्षा में चले जाते हैं। इसलिए जागते रहकर प्रार्थना करते हुए हालेलुया हमें रहना है, ताकि हम परीक्षा में न पड़े। क्योंकि परीक्षा कहाँ से, कब और किसके जीवन कैसे आ जाए, ये सब बातें तो हमने सीखी है वचन में से आज। हालेलुया। आज जो हमने सीखा है, परीक्षा कब आती है, कहाँ से आती है, किसके द्वारा से आती है और कैसे आती है और किसके जीवन में आती है और कौन उसको परीक्षा में पड़ जाता है, कौन कैसे उस परीक्षा से हम निकल सकते हैं, यही सब बातें तो हमने सीखी हैं प्रभु के वचन से। हालेलुया। इसलिए ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और एक वचन को और पढ़ के और हम समाप्त करेंगे। लिखा लिए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 12 पद, 8 का 12। और एक जन निकाल लीजिए होशे 13 अध्याय का 6। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, हाँ, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, हाँ, और तेरी गाय, ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट वचन है, ध्यान से सुन लीजिए। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ता जाए, तब तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तान के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नरम बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुज बल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, जो कि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। हालेलुया। परीक्षा करके तेरी भलाई करे, है ना। याकूब की पत्री में जब पढ़ते हैं, जो दुख हमारे लिए हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ, है ना, और ताकि हम परीक्षा में से गुजर कर खरे निकल कर सिद्ध होकर और हमारे अंदर कोई घटी न रहे और हम पूरी रीति से सिद्ध हो जाएं, हमारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। कहने का मतलब है परीक्षा की तुम्हारी कि ताकि तुम्हारी भलाई भी कर सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि भूलना नहीं। हम क्या होते हैं कि अपने पिछले दिनों को बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अभी हम दुख में हैं, प्रभु हमें तुरंत चंगाई कर दे, थोड़ी देर के बाद में हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। यही चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए यहाँ कहता है तेरा परमेश्वर तुझे दासत्व के घर से निकाला है, मिस्र से ले आया है तुझे, इसलिए तू जब पेट भर जाए तब तू खाने लगे, घर बनाने लगे, ऐसा करके तब तू ये न कहना कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। प्रभु को कभी भी नहीं भूलना। अक्सर हमारा जो सक्सेस होता है, सफलता जो होती है, वो हमें क्या करती है, हमेशा क्या करते हैं लोग जो है जमीन पर बैठ के प्रार्थना नहीं करते, घुटने पर आकर प्रार्थना नहीं करते, रोकर प्रार्थना नहीं करते, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करते, और अपने माफी पछताव करके प्रार्थना नहीं करते। हमारे जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पेड़ जितना जितना पेड़ को फल आता है उतना ही वो झुकता है नीचे की तरफ। हालेलुया। हमें प्रभु में नम्र और दीन बनना है। अगर हम घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमारे घमंड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना है, हमें भूलना नहीं है प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया, प्रभु मुझे कहां से लेकर आया, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या गवाही दी, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया, मैं कौन था, मैं क्या करता था, मेरा जीवन कैसा था, अभी मैं कैसा हूं, और ये प्रभु ने मुझे कहां से उठाकर कहां पर पहुंचा दिया। ये सब बातों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। हालेलुया। भूलना नहीं।